हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, अपने फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो। एंड अगर आपको सेशन चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। एंड इनर वर्क से रिलेटेड भी गाइडेंस, टैरेट सेशन गाइडेंस, जो भी आपको चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर। डिटेल्स मैं वहीं पे प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर डीएफ का सवाल होता है। अब आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही सेंसिटिव है, डीप है, महत्वपूर्ण है। मुझे रोज़ाना बहुत से डिवाइन फेमिनिन्स के मैसेजेस आते हैं, दी मेरी डीएम की शादी किसी और से हो रही है, मैं क्या करूं। या फिर मेरे घर वाले मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं शादी के लिए, मैं क्या करूं। और मैं उनके बिना रह नहीं सकती, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन तो आ नहीं रहे हैं, ना ही वो मुझे कमिटमेंट दे रहे हैं। अगर आप भी इस दर्द, कन्फ्यूजन और अंदरूनी तूफ़ान से गुज़र रहे हैं तो आज का ये जो वीडियो है ना, ये शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। आज हम एक एक करके 7 ऐसे महत्वपूर्ण कारण जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उनके जो स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे कि आई मीन ऐसे क्या रीज़न्स हैं, ऐसे क्या रीज़न्स है कि डिवाइन मस्कुलिन किसी और से शादी कर लेते हैं एंड वो आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो आपके मन के सारे सवाल जो है ना, उसका आपको आंसर इस वीडियो में मिलेगा और आपका मन जो है वो भी शांत हो जाएगा और आपको आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। तो पहला पॉइंट है, ये एक सबसे बड़ा कारण है, पास्ट लाइफ कर्मा। सी डियर, ट्विन फ्लेम जर्नी कोई आम 3D लव स्टोरी नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी को हम सोलमेट या कार्मिक से नहीं कंपेयर कर सकते, वो उससे आगे है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक एनर्जेटिक कनेक्शन है, ये एक सोल कनेक्शन है, ये एक अदर हाफ सोल कनेक्शन है। ये मतलब एक ही सोल दो हिस्सों में बटी है, दो बॉडीज़ में बटी है। तो ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। ये कनेक्शन इतना गहरा कनेक्शन है कि ये कोई क्षणिक अट्रैक्शन वाला कनेक्शन नहीं है ये, राइट। आप दोनों सोल लेवल पर जुड़े हुए हो, एक एनर्जी है आपकी, एनर्जेटिक कनेक्शन है। लेकिन इस बर्थ में आने से पहले आप अपने साथ कई अनरिजॉल्व्ड, अनहील्ड कार्मिक पैटर्न्स, कार्मिक बैगेजेस लेकर आते हैं, राइट। जैसे हमारे पास्ट लाइफ के बहुत सारे कर्मास होते हैं। तो हमारी जब ये जर्नी कंप्लीट नहीं होती ना, तो हमारा री इनकारनेशन होता रहता है जब तक हम ये जर्नी कंप्लीट नहीं करते, जब तक डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक दूसरे से नहीं मिलते हैं 3D पर, ठीक है। और जब आप ये सवाल पूछते हो कि डीएम की शादी क्यों किसी और के साथ हो रही है, तो इसका जवाब ये है कि उनका या आपका पिछले जन्म का कोई ऐसा कार्मिक अकाउंट बाकी था जिसे चुकाना ज़रूरी था। जब तक वो कार्मिक डेप्थ क्लियर नहीं होगा तब तक 3D फिज़िकल यूनियन में ब्लॉकेजेस आते रहेंगे। तो यहाँ पर बहुत बार आप ये देखते हैं कि आप या आपकी डिवाइन मस्कुलिन किसी और के साथ रिश्ते में होते हैं और आप अंदर से तड़पते हो, राइट। लेकिन आपको या आपके डिवाइन मस्कुलिन को या दोनों को भी ये रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक कॉमन बात है, ये एक कॉमन एंड नेचुरल बात है ये।
राइट। लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो होता है ये वो एक एनर्जेटिक कनेक्शन होता है। जैसे राधा और कृष्ण, राधा की शादी कहीं और हुई थी, कृष्णा की शादी कहीं और हुई थी, बट दे बोथ वर एनर्जेटिकली कनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। भले ही कृष्णा अपने रानियों के साथ रहते थे, रुक्मिणी के साथ रहते थे, लेकिन उनका मन, उनका दिल राधा के पास ही था। लेकिन उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनके भी कुछ कार्मिक अकाउंट्स थे, वो उनको क्लियर करने थे, राइट। तो इसको हम कार्मिक सेटलमेंट कहते हैं। दैट्स वाई इनर वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सी डियर, सबकी जर्नी एक जैसी तो नहीं होती है। कुछ डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन की शादी इस जन्म में 3D रेल में हो भी जाती है, क्योंकि उन डीएफ्स ने पिछले कई जन्मों से शिद्दत से अपना इनर वर्क किया होता है और स्पिरिचुअल रीयूनियन पिछले ही जन्म में वो हासिल करते हैं, राइट। लेकिन बहुत सी ऐसी डीएफ्स है जिनकी तपस्या, साधना अधूरी रहती है और इस जन्म में उनको ध्यान साधना करके अपना इनर रीयूनियन को हासिल करके सोल मिशन स्टार्ट करने के बाद फिर अगले जन्म में 3D रेल में रीयूनियन हो जाता है। दैट्स वाई मैं हर एक डिवाइन फेमिनिन को कहती हूँ कि इनर वर्क करो, इनर वर्क करो। ध्यान साधना मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपको करना है, कुंडलिनी शक्ति को रेज आपको करनी है, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप अवेयरनेस में आओगे, तभी आपको नॉलेज मिलेगी, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये जर्नी क्या है, इस जर्नी का पर्पस क्या है, मुझे ये जर्नी क्यों मिली है। एंड यू आर अ ब्लेस्ड सोल्स, यू आर चोजन सोल्स, दैट्स व्हाई यू गॉट दिस जर्नी। जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हम डिवाइन से इतना कनेक्टेड होते हैं, महादेव से इतना कनेक्टेड होते हैं, इमोशनल कनेक्शन होता है महादेव से, माँ आदिशक्ति से एक इमोशनल कनेक्शन हो जाता है। और ये इमोशनल कनेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम पिछले कई जन्मों से ध्यान साधना करते रहते हैं, राइट। तो यहाँ पर रीयूनियन तो मतलब 3D रेल में रीयूनियन हो जाएगा, बस आपको इस जन्म में तपस्या करनी है, ध्यान साधना करनी है, अगर आप की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है तो। क्योंकि किसी कारणवश कुछ डिवाइन मस्कुलिन, कुछ डिवाइन फेमिनिन 3D रेल में इस जन्म में नहीं मिलते, लेकिन दे बोथ आर इन अवेयरनेस, दे स्टार्ट देयर सोल मिशन, वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, है ना। एंड डिवाइन मस्कुलिन को भी मतलब पता चल जाता है इस जर्नी के बारे में। क्यों पता चलता है? क्योंकि डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर वर्क करती है, राइट। लेकिन कुछ रीजंस, ब्लॉकेजेस, कार्मिक ब्लॉकेजेस होते हैं, तो उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सो डियर, इस जन्म में अगर आपने ध्यान और इनर वर्क से आपने अगर मूव मोड़ लिया तो आपको वही अगले जन्म में वही आपको कार्मिक ट्रिगर्स, डेविल अटैक्स, सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इनर वर्क करो आप, राइट। तो जैसे अगर आप ध्यान साधना इनर वर्क करोगे ना, तो अगले स्टेज या रीयूनियन के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हो, ठीक है। अगले स्टेज पर मतलब जैसे अगर आपका अंदरूनी रीयूनियन जो होता है, शिवा और शक्ति का बैलेंस होना, ठीक है, या फिर शिवा यहाँ पर है, कहाँ पर? क्राउन चक्र पर है। रूट चक्र से अम्मा आदिशक्ति की एनर्जी जो होती है वो रेज होनी जब शुरू होती है, लेकिन क्राउन चक्र तक पहुँचने के लिए बहुत वक्त लगता है, बहुत टाइम लगता है, किसी किसी को तो बहुत टाइम लगता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनर वर्क। नेक्स्ट पॉइंट है, शादी के बाद डिवाइन मस्कुलिन क्यों आते हैं। सी, मान लीजिए आपकी शादी किसी और से हो चुकी है और आपको आपकी जो मैरिड लाइफ है वो चल रही है, राइट। और अचानक आपके डीएम आपके लाइफ में वापस आते हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ा धर्म संकट जो होता है उसमें आप फंस जाते हो, उसमें आप पड़ जाते हो। एक तरफ
आपका मैरिड लाइफ है और दूसरी तरफ आपका एक आत्मिक खिंचाव इतना ज़्यादा होता है कि आप उससे रोक नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर डिवाइन का क्या पर्पस है? शादी के बाद आपकी डिवाइन मस्कुलिन का आना आपके लाइफ में आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोल अवेकनिंग, आत्मिक जागृति के लिए होता है। वो आपके लाइफ में इसलिए आते हैं ताकि आप अपने 3D अटैचमेंट से बाहर निकलो और अपना सोल मिशन, अपना जो सोल पर्पस है उसको अच्छे तरीके से पहचानो। राइट? इसका मतलब आपके डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो आपकी अवेकनिंग करवाने आते हैं, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने आते हैं। आपको ये जर्नी समझ में आए, इसीलिए वो आते हैं। और डिवाइन मस्कुलिन आने से पहले भी यूनिवर्स बहुत सारे साइंस देने शुरू कर देते हैं। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनिन बहुत अलग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग होती है, बचपन से ही अलग होती है। तो उनको अपने आप यूनिवर्स ढेर सारे साइंस देना शुरू कर देते हैं कि येस यू आर ट्विन फ्लेम एंड यू आर इन अ ट्विन फ्लेम journey and you are in twin flame journey, that's why you are here, you are watching this video, right? अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो तो आपका मन भी नहीं होगा, ना ही आप वीडियो वॉच करेंगे, ना ही वीडियो आपके सामने पॉपअप होंगे। तो यूनिवर्स आपको ऐसे टाइप्स के साइंस देना शुरू कर देते हैं इफ़ यू आर ए ट्विन फ्लेम। एंड बहुत सारे ऐसे डिवाइन फेमिनिन से वो कंफ्यूज हो जाती है कि सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। तो देयर इज़ नो नीड टू गेट कन्फ्यूज्ड, यू हैव टू डू योर इनर वर्क। जब आप इनर वर्क करोगे, अपने एनर्जी को रेस करोगे, तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। आपको एक आत्मिक बोध जो होता है ना, आत्मज्ञान, वो यूनिवर्स देते हैं। क्योंकि आप इतनी शिद्दत से इनर वर्क कर रहे हो, रेगुलर इनर वर्क कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी भी तो हेल्प करते हैं, आपको भी समझाते हैं, आपको भी साइंस एंड सिम्टम्स देते हैं, ड्रीम्स थ्रू, चैनल मैसेजेस थ्रू, राइट? तो यहाँ सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग फिज़िकल यानी कि 3D लेवल पर भागने लगते हैं, जिससे गिल्ट और एंजाइटी पैदा हो जाती है। मतलब डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो इन सब से भागने लगती है। उनको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, और यहाँ पर ना उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, एंजाइटी होती है। और इस स्थिति में आपको समझना है कि ये आपका डिवाइन टेस्ट है, जहाँ आपको फिज़िकल लेवल पर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल लेवल पर सब कुछ हैंडल करना है, राइट? थर्ड पॉइंट है खुद से कंट्रोल करने की कोशिश करना। इस जर्नी में 90% डिवाइन फेमिनिन्स तब परेशान होती है जब वो सब कुछ खुद से प्रयास करने की कोशिश करती है, ठीक है? मतलब 2400 घंटे ओवर थिंकिंग करना कि डिवाइन मस्कुलिन कब मेरे पास आएंगे, कार्मिक बॉन्ड कब टूटेगा, हम कब साथ रहेंगे। डियर, आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि ये जर्नी 3D डिज़ायर या फिर से ऊपर उठने की जर्नी है, राइट? जब आप सामने वालों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं ना, और वो पूरी नहीं होती है, तो दुख होता है। अब गलती सामने वाले इंसान की नहीं है, बल्कि आपकी इच्छाएं और अटैचमेंट से है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपका अपनी इच्छाओं को नहीं दबाना है, बल्कि उन्हें शांत करना है। मतलब हम क्या करते हैं, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, हम डिवाइन मस्कुलिन से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी खुशी डिवाइन मस्कुलिन में है। लेकिन जब आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हो तो वो खुशी आप खुद में ढूंढते हो। तो यही होता है, अगर डिवाइन फेमिनिन इनर वर्क नहीं कर रही है तो वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में चली जाती है, वो चेजिंग एनर्जी में चली जाती है। अब चेजिंग एनर्जी का मतलब ये भी नहीं कि वो बार बार मैसेजेस कर रही है। चेजिंग एनर्जी का मतलब ये भी है कि 24 घंटे वो बस डिवाइन मस्कुलिन के बारे में ही सोच रही है कि मैं क्या करूं, वो कमिटमेंट कब देंगे, वो कब आएंगे, वो तो थर्ड पार्टी में है, ये सब, राइट? तो आपको इन सब इच्छाओं से ऊपर उठना है और अपना इनर वर्क करना है। आपको खुद को शांत रखना है, आपको पीस में आना है। और वो कैसे होगा? इनर वर्क, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर्स के ज़रिए। जब आप अपने अंदर बैलेंस लाएंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो डिपेंडेंट एनर्जी है ना, वो ख़त्म हो जाएगी कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड हो, आप डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर डिपेंड हो।
मेरी खुशी तो डिवाइन मस्कुलिन ही है, वो है तो मैं खुश हूँ, वो नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ। ये जो मन की आपकी स्थिति होती है ना, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है जब आप अपनी इनर वर्क शुरू कर देते हो और अपने DMDF को बैलेंस कर लेते हो एंड आप अपने लाइफ में फोकस करते हो, राइट। फोर्थ पॉइंट है डिवाइन को सरेंडर करना। इस जर्नी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है ये। जब आप खुद से करने से थक जाते हो, तब एक वक्त आता है आप अपने हाथ खड़े कर लेते हो। मतलब, हे ईश्वर, डिवाइन, अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करती हूँ या करता हूँ। मैं सब कुछ आपको सरेंडर करती हूँ। अब सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि आप हार गए हो। सरेंडर का मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस। आप सिचुएशन को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वो है। आप खुद से कहते हैं, अगर आपने ये जर्नी दी है मुझे तो आप ही इसे पूरा करवाएंगे यूनिवर्स, और मैं सिर्फ अपना काम करूंगी और इनर वर्क करूंगी। जैसे ही आप पूरे विश्वास के साथ सरेंडर करते हैं ना, डिवाइन आपके लिए कदम उठाना शुरू कर देते हैं, डिवाइन आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। आपके कार्मिक अकाउंट्स तेज़ी से क्लियर होने लगते हैं और आपके लाइफ में पीस आने लगती है और आप न्यूट्रल हो जाते हो, राइट। फिफ्थ पॉइंट है ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। अगर आप मैरिड है या किसी और रिश्ते में हैं, तो डिवाइन की नज़र हमेशा आपके ऊपर रहेगी कि आपके कर्मा कैसे हैं। क्या आप और कार्मिक बैगेजेस तो नहीं क्रिएट कर रहे? क्या आप अपने इनर वर्क ध्यान साधना नियम से कर रहे हो? क्या आपने अपने सोल मिशन स्टार्ट किया है? क्या आप अनकंडीशनल लव में हो या अभी भी वही डिसऑर्डर्ड फॉर्म में हो आप? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? नाम जाप ध्यान साधना, यही सॉल्यूशन है। जैसे जैसे आपकी एनर्जी रेज होती है, हर चक्रास को आप क्लियर करते हो, हील होते हो, आपको एक सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है हर सिचुएशन का। आप लेसन सीखते जाते हो और आपके विचार, आपके जो विचार है वो चेंज होने लगते हैं। अनकंडीशनल लव के फॉर्म में आने लगते हो आप, न्यूट्रल होलनेस में आते हो और अपने फैमिली मेडिटेशन सोल मिशन के ऊपर फुल्ली फोकस होते हो। तो डिवाइन मस्कुलिन जो है, मतलब डिवाइन मस्कुलिन एंड सोलमेट से भी आप डिटैच हो जाते हो फुल्ली, और आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाते हो। हर एक परिस्थिति को आप एक्सेप्ट करते हो डियर, और अपने ट्विन के साथ स्पिरिचुअल यूनियन में आ जाते हो। लाइक 5D में आप हमेशा उनसे कनेक्टेड होते हो, स्पिरिचुअल बातें होती है टेलीपैथी थ्रू। अगर आप फिजिकल लेवल पर डिज़ायर में आएंगे तो आपके डिवाइन मस्कुलिन फिर से रन करेंगे और आप फिर से डिस्टर्ब होना शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो आपके मैरिड लाइफ में भी इसीलिए बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है डियर। सिक्स्थ पॉइंट है डिवाइन मस्कुलिन की अपनी लर्निंग्स और अवेकनिंग फेस। जब आप फील करते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन किसी कार्मिक पार्टनर के साथ है या शादी कर ली है उन्होंने, तो ये उनकी अपनी सोल ग्रोथ का पार्ट है डियर। डिवाइन मस्कुलिन को भी बहुत कुछ सीखना है, उन्हें अनकंडीशनल लव समझना है, तभी उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। एंड डिवाइन मस्कुलिन भी लेसन्स लर्न करते हैं कार्मिक ट्रिगर से। उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है, क्या सही है क्या गलत, और फिर आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में। और ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, ये समझना वो शुरू कर देते हैं, वो फील करते हैं। तो आपके साथ उनका जो सोल कनेक्शन है वो ये फील करने लगते हैं। इसीलिए डियर, उनकी जर्नी को उनके हिसाब से चलने दो, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, आपका खुद का ध्यान साधना मेडिटेशन करना है,
जब डिवाइन फेमिनिन आप 80 to 90% ऑफ इनर वर्क कंप्लीट करते हो और आप अपना सोल मिशन स्टार्ट करते हो, तब जाके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होती है। आपको साइंस तो यूनिवर्स पहले से ही दे देते हैं। इसका मतलब यही है कि अब आपके डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग होने वाली है, लेकिन आपको पहले खुद के ऊपर वर्क करना है। जब आप वर्क करते हो खुद के ऊपर, अपना सोल मिशन स्टार्ट करते हो, तो तेज़ी से यूनिवर्स इतने सारे साइंस देना शुरू कर देते हैं ड्रीम्स के थ्रू कि आपके डिवाइन मस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी हो रही है, या फिर आपके डिवाइन मस्कुलिन मंदिर में खड़े हैं, या फिर आप और आपके डीएम मंदिर में खड़े हैं, आरती कर रहे हैं, मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन। इसका मतलब यही है कि डिवाइन मस्कुलिन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी स्टार्ट हो रही है या फिर स्टार्ट हो चुकी है, राइट। तो यूनिवर्स आपको स्टेप बाय स्टेप साइंस देना शुरू कर देंगे। ओनली थिंग आपको खुद के ऊपर पहले फोकस करना पड़ेगा, तभी तो यूनिवर्स आपके ऊपर वर्क करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, है ना डिवाइन फेमिनिन। तो यस, इनर वर्क क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस जर्नी में। 7th पॉइंट क्या है, 7वां और आखिरी पॉइंट ये है कि ट्विन फ्लेम्स आत्मा के स्तर पर हमेशा एक है। 3D में शादी हो चाहे न हो, इससे 5D सोल लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉस्मिक मैरिज डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन की ऑलरेडी हो चुकी है। आप दोनों की आत्मा एक है। टेलीपैथी, मेडिटेशन और एनर्जी के ज़रिए आप हमेशा जुड़े हुए होते हो। इसीलिए फिजिकली रेल में भले ही न मिले, उससे आप ऊपर उठिए, अपने आप पर फोकस कीजिए, अपने सोल पर्पस पर काम कीजिए और डिवाइन पर पूरा विश्वास रखिए। आपको खुद के ऊपर फोकस करना ही पड़ेगा। मुझे बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मेरा मन नहीं कर रहा है इनर वर्क करने का। कोई बात नहीं, अगर अभी मन नहीं कर रहा है तो प्लीज़ मत करिए, लेकिन आपको एक ना एक दिन तो करना पड़ेगा, मन तो लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में नहीं मन लगता है, नींद आती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये भी आपकी डिवाइन टेस्ट होती है। आपको अपना ऑरा लॉक करना है, आपको अपना ऑरा क्लेंस करना है, क्योंकि हमारे ऑरा में ही इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, इसीलिए हमें इच्छा नहीं होती करने की। जैसे ही हम बैठते हैं ना, ऐसा लगता है नहीं यार, मैं तो पहले मोबाइल देख लूँ। यस, ये होता है, लेकिन जो भी आपका पर्पस है कि नहीं मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे इस समाज के लिए कुछ करना है, मुझे मदर अर्थ के वाइब्रेशंस को बढ़ाना है। जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो करते हैं और वो करेंगे इनर वर्क। उनकी इच्छा होती है करने की, नहीं, एक दृढ़ निश्चय जो होता है ना, वो हो जाता है ट्विन फ्लेम्स का। और ट्विन फ्लेम्स करते हैं इनर वर्क, यूनिवर्स करवाते हैं यूनिवर्स उनसे इनर वर्क करवाते हैं। तो आपको बस खुद के ऊपर ध्यान देना है, अपने सोल की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, आई होप कि ये जो वीडियो मैंने वीडियो में जो कुछ भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है ना, आपको समझ में आ चुका है। और अब भले ही अब उनकी शादी हो रही है या फिर हो चुकी है, होने दो उनकी शादी। आप खुद के ऊपर फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि 15 to 20 मिनट्स ऑफ इनर वर्क इज़ नॉट इतना, मतलब आप अगर 15 to 20 मिनट्स ही इनर वर्क करोगे ना, तो काफ़ी नहीं है ये। आपको 1 घंटा 2 घंटा देना ही पड़ेगा खुद के लिए, तभी आपकी एनर्जी थोड़ी थोड़ी रेज होगी। क्योंकि 15-20 मिनट इनर वर्क करने से कुछ नहीं होने वाला। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। 15 to 20 मिनट्स ऑफ इनर वर्क इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू गिव 2 आवर्स फॉर योर सेल्फ। सुबह का 1 घंटा, शाम का 1 घंटा आपको देना ही पड़ेगा इनर वर्क के लिए। स्टार्टिंग में 2 साल के बाद भले ही आप 1-1 घंटा दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन आपका इनर रीयूनियन बहुत नेसेसरी है। जब आपका इनर रीयूनियन होता है तो यूनिवर्स भी आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंसेस
भी आप स्ट्रांग हो जाते हो फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपका रूट चक्र अगर ख़राब है तो फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो। आपका जो मेन रूट चक्र है ना, वो बेस होता है हमारे एनर्जी का, हमारे लाइफ का। अगर वही ख़राब होता है ना, तो हमारी पूरी लाइफ ख़राब होती है, हमारी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। हमें जो प्रॉब्लम्स होती है ना फिज़िकली भी, कि जैसे किसी किसी डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फिजिकली, वाई बिकॉज देयर रूट चक्र इज़ नॉट हील्ड येट। रूट चक्र के ऊपर फोकस करो। मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत सारा सिर दर्द एंड बहुत होता था मुझे सिर दर्द, एक माइग्रेन टाइप, रोज़ मतलब रोज़ ही सिर दर्द होता था मुझे। आई वॉज नॉट एबल टू सर्वाइव, इतना मुझे इतनी तकलीफ़ होती थी मुझे। सर्दी खांसी तो इतनी होती थी मुझे कि बस पूछो मत। मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब से मैंने मेरा इनर वर्क शुरू किया, मेरा बीपी चला गया, मेरा सिर दर्द क्राउन चक्र में दर्द होता है कभी कभार, जैसे कि हमारा क्राउन चक्र ओपन होता है ना, एक्टिवेट होता है, या फिर हमारा जो थर्ड आई जो है ना वो एक्टिवेट होने लगता है ना, तो वो क्राउन चक्र में दर्द होता है, वो अलग दर्द होता है, आई कैन फील दैट। लेकिन जो माइग्रेन का दर्द होता है ना, वो इतना भयानक होता है ना, वो तो मुझे कभी भी मतलब रोज़ बोले तो रोज़ ही होता था मुझे, या फिर 2-3 दिन में फिर से सिर दर्द। सर्दी तो इतनी होती थी मुझे, तो ये सब अब धीरे 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 हटना शुरू हो जाता है। जब हमारा रूट चक्र सही हो जाता है, हमारा जो सैक्रल चक्र है वो सही हो जाता है, उस टाइम हमारे सब प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। हमारे आसपास भी सब कुछ सही होने लगता है। हमें खुद एक सेल्फ रियलाइजेशन होने लगता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। एक कॉन्फिडेंट जो होता है ना, वो बिल्डअप करते हो आप। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, और डिवाइन मस्कुलिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो जब डीएम डीएफ बैलेंस होता है तो वो एनर्जी जो होती है ना वो फुल बैलेंस होती है। डीएम डीएफ जो होते हैं, मतलब डिवाइन फेमिनिन में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी जो होती है वो बैलेंस हो जाती है, और डिवाइन मस्कुलिन में डीएफ की एनर्जी होती है वो बैलेंस हो जाती है। ट्रांसफॉर्म होता है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बहुत सारी यूनिवर्स साइंस भी देते हैं। जब आपका बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है, आपके डीएम का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला होता है ना, तो यूनिवर्स साइंस देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आपके इस डिटेल वीडियो से आपको बहुत शांति, क्लैरिटी मिली होगी। अगर अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के ज़रिए आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। ओम नमः शिवाय।